हाय स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का क्लास किस पे बेस होगा? आज का क्लास बेस होगा फैक्टर, मल्टीपल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब के बारे में आज का क्लास चलेगा। तो बेटा इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये बेस होता है किसी भी चीज का। किसी भी एलसीएम या एचसीएफ को करने का जो मेन बेस होता है वो यही सब होता है बेटा। आप अगर फैक्टर नहीं जानेंगे, मल्टीपल नहीं जानेंगे, तो आप ना तो एलसीएम अच्छे तरीके से कर पाएंगे और ना ही एचसीएफ कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि ऐसा छोटे लेवल का कंपटीशन, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता है जिसमें एलसीएम ना पूछ दे, एचसीएफ ना पूछ दे। ये सब बेटा कॉमनली चीजें हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बिना आप इस चीज को पढ़े आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वो क्लास आपका अच्छा जाए, आप अच्छे से एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन कर सके, उसके पहले आप इस क्लास को पूरे अच्छी तरीके से देखिएगा। तो आज का क्लास बेस है नंबर सिस्टम पे। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, अंडर ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये सब के बारे में आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में कमेंट भी जरूर करें। ओके बेटा, तो आगे हम बढ़ते हैं। आज का क्लास स्टार्ट होता है सबसे पहले फैक्टर। क्या बेटा फैक्टर क्या होता है ये हम सीखेंगे। FACTOR फैक्टर, फैक्टर ऑफ ए नंबर। FACTOR फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजन। EXACT एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ गिवन नंबर, बेटा फैक्टर ऑफ ए नंबर, इस गिवन नंबर का फैक्टर कौन होगा? एग्जैक्ट डिवीजर होगा। जो इसका क्या होगा? एग्जैक्ट डिवीजर। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो एग्जैक्ट डिवीजर होता है वो क्या होता है? किसी नंबर का फैक्टर होता है। अब बेटा एग्जैक्ट डिवीजर मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट डिवीजर में क्या होता है इसको पढ़ेंगे। EXACT एग्जैक्ट DIVISIOR एग्जैक्ट डिवीजन में क्या होता है? द डिवीजर DIVISOR डिवीजन इज said to be exact division। exact division if remainder be 0। बेटा अगर किसी डिवीजर से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट डिवीजर बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ फैक्टर क्या होता है। फैक्टर ऑफ ए नंबर, इस नंबर का फैक्टर क्या होता है? एग्जैक्ट डिवीजर। जो इसका एग्जैक्ट डिवीजर होगा वही उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। तो लिखिएगा किसी नंबर का, हिंदी में भी लिख लीजिए, किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर EXACT एग्जैक्ट डिवीजर फैक्टर कहलाता है। फैक्टर कहलाता है। बेटा फैक्टर को क्या बोलते हैं? समापवर्तक, अपवर्तक बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? अपवर्तक। फैक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अपवर्तक बोलते हैं। तो बेटा किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवीजर, किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर फैक्टर कहलाता है। इस तरीके से आपने सीखा फैक्टर क्या होता है। जैसे 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ऐसे 6 का निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। यहाँ से आपको एक नोटिस मिल रहा है
इस पॉइंट को लिखने की आवश्यकता है कि 1 इज एक सभी नंबर का फैक्टर होता है। एक जो है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि कोई नंबर खुद का भी कोई नंबर खुद भी अपने आप का फैक्टर होता है, अपने आप का फैक्टर होता है, बेटा देखिएगा, एक तो सभी नंबर का फैक्टर होगा, 12 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, और सभी नंबर अपने आप का खुद एक फैक्टर होता है। जैसे 12 का फैक्टर 12, 4 का 4, 6 का 6, तो कोई नंबर खुद भी अपने आप का फैक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या सीखेंगे कि किसी नंबर का फैक्टर कम से कम 2 होगा। कम से कम बेटा 2 होगा, अधिक से अधिक तो हम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बट कम से कम कितना होगा? 2 होगा। और लास्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, किसी नंबर का फैक्टर उस नंबर से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं। याद रखिएगा, किसी नंबर का फैक्टर, देखिए जैसे 12 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 12 ऐसे है, तो इससे क्या होगा? छोटा ही होगा या इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि 12 भी खुद अपने आप का फैक्टर है, बट इससे बड़ा फैक्टर नहीं होता है। ये बातें आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहला, एक सभी नंबर का फैक्टर होता है, कोई नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है, किसी नंबर का कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, किसी नंबर का फैक्टर उससे छोटा या उसके बराबर हो सकता है, पर बड़ा उससे नहीं हो सकता है। आपने ये फैक्टर के बारे में सीखा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब हम मल्टीपल के बारे में सीखने जा रहे हैं। मल्टीपल के बारे में, किसी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होता है उसे मल्टीपल कहते हैं। जैसे बेटा 3 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 3 सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, 3 हो गया। उसके बाद 2 होता है, 6 हो गया। 3 होता है, 9 हो गया। 4 होता है, 12 हो गया। ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट तक। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे प्राप्त किया जाता है? मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो बेटा मल्टीपल क्या होता है ये आप सीख गए। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, एक सभी नंबर का मल्टीपल होता नहीं। हाँ, एक सभी नंबर का मल्टीपल होता है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, सभी नंबर खुद अपने आप का मल्टीपल होता है, अपने आप का मल्टीपल होता है।
तीसरा पॉइंट रखिएगा, याद को किसी नंबर का मल्टीपल, बेटा दिख रहा होगा, किसी दिख नहीं रहा होगा तो सुन रहे हैं ना, किसी नंबर का मल्टीपल उससे बड़ा हो सकता है, बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, किंतु छोटा नहीं हो सकता है। बेटा किसी नंबर का मल्टीपल उससे बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। जैसे 3 का 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके था, तो 3 से बड़ा ही था बट 3 से छोटा नहीं था। तो आगे देखिए अब इसके बाद बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो जो 2 से डिविजिबल हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उससे क्या बोलेंगे, इवन। क्या बोलेंगे बेटा, इवन। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। और इवन नंबर का एक पॉइंट याद रखिएगा, 2 लगातार इवन नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2, ऐसे करके 2 लगातार इवन नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, पहचान कैसे करेंगे, इवन है कि नहीं। पहचान करने के लिए बेटा आप देखिएगा, लास्ट डिजिट को देखिएगा। लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो वह नंबर कैसा होता है बेटा, होता है। सेम वे में आप किसके बारे में सीखेंगे, ऑड नंबर। किसके बारे में बेटा, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है बेटा, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। इसमें भी ये बुक या बात, जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे लिखने जा सकते हैं। इसमें भी ये बात याद रखिएगा, 2 लगातार नंबर ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है। कितना होता है बेटा, 2 होता है। इस तरीके से आप इवन नंबर को सीखे और क्या सीखे, ऑड नंबर को सीखे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या सिखाना है बेटा, प्राइम नंबर। इसके बारे में सीखना है, प्राइम नंबर के बारे में। चलिए प्राइम नंबर के बारे में सिखाता हूँ। PRIM, प्राइम नंबर। बेटा जिस नंबर का फैक्टर 1 होता है और वह नंबर स्वयं होता है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। देखिएगा बेटा, जैसे जिस नंबर का फैक्टर 1 होता है और वह स्वयं होता है, जैसे
2 ले लीजिए, 2 का फैक्टर 1 है, 2 है। 3 ले लीजिए, 1 है, 3 है। 5 ले लीजिए, 1 है, 5 है। 9 ले लीजिए, 1 है, 3 है, 9 है। ये प्राइम नंबर नहीं है, बट ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है? 1 और इट सेल्फ, वह स्वयं होता है। दूसरा पॉइंट आता है बेटा कंपोजिट नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर में एक पॉइंट याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट LEST, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? 3 होता है। ये याद रखिएगा, इवन और क्या। ऐसे सेम वे में आप क्या सीखेंगे? कंपोजिट नंबर जिस नंबर के फैक्टर 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिस नंबर के फैक्टर 2 से अधिक होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया। जैसे 4 देख लीजिए, 1 2 4, 3 फैक्टर हो गए। 9 ले लीजिए, 1 3, 9 हो गया। 12 ले लीजिए, 1 2 3 4 6 12, ये हो गया। ये सब कैसे नंबर है बेटा? कंपोजिट नंबर है। तो एक बात इसमें भी याद रखिएगा आप, नोट पॉइंट इसका भी यहाँ लिख दे रहा हूँ। नोट पॉइंट याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? 4 होता है। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट ऑड, क्या बेटा? ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है? 9 होता है। ये 2 बात याद रखिएगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। नेक्स्ट पॉइंट आप सीखेंगे को प्राइम नंबर। क्या सीखेंगे बेटा? को प्राइम, PRIME, को प्राइम नंबर कोई 2 नेचुरल नंबर जिसका कॉमन फैक्टर, कैसा फैक्टर बेटा? कॉमन फैक्टर 1 हो। क्या हो बेटा? 1 हो। कोई 2 नेचुरल नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो उसे को प्राइम कहते हैं। आगे पॉइंट याद रखिएगा, जैसे 3 ले लीजिए, 5 1 into 3 होता है। दूसरा 1 into 5 होता है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1। कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसलिए ये क्या है? को प्राइम है। क्या है बेटा? को प्राइम है। ऐसे 4 ले लीजिए और 9 ले लीजिए। 4 1 2 4, ऐसे हो गया। 1 3 9, ये हो गया। इसका भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1। ये भी क्या हो गया? को प्राइम। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, को प्राइम होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि नंबर प्राइम हो। प्राइम नंबर हो, ठीक है ना?
को प्राइम होने के लिए जरूरी है एक नंबर प्राइम है। देखिए प्राइम है कंपोजिट है, बट दोनों क्या है, को प्राइम है। और एक बात याद रखिएगा कि प्रत्येक प्राइम नंबर, प्रत्येक कैसे नंबर बेटा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसे प्रत्येक नहीं, दो प्राइम नंबर को प्राइम हो सकते हैं, को प्राइम होंगे, मस्ट है, यहां लिख दे रहे हैं मस्ट, मतलब ऐसा जरूर है, अगर दो प्राइम नंबर है तो वो को प्राइम होंगे। और याद रखिए यदि नंबर दो नंबर को प्राइम है, यदि दो नंबर को प्राइम है तो वो प्राइम भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, नहीं भी हो। बेटा मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। दो नंबर अगर प्राइम है तो जरूर को प्राइम होंगे, बट अगर को प्राइम है तो ये जरूरी है को प्राइम हो, क्योंकि आपको यहाँ एग्जाम्पल दे दिया हूँ, ये दोनों नंबर को प्राइम है, बट इसमें से एक प्राइम नंबर है, दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये बातें आप याद रखिएगा प्राइम नंबर और को प्राइम में। नेक्स्ट बातें आप सीखिएगा क्या, नेक्स्ट बातें आप सीखेंगे क्या, प्राइम को प्राइम हो गया, एक ट्विन प्राइम आता है, प्राइम ट्रिपलेट, ट्विन प्राइम, TWIN ट्विन, PRIM ट्विन प्राइम क्या होता है, दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस दो, उसे ट्विन प्राइम बोलेंगे। जैसे 3 और 5 ये प्राइम नंबर के बीच की डिफरेंस कितने हैं, 2। और एक होता है प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, 3 लगातार प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। बेटा याद रखिएगा 3 लगातार प्राइम नंबर अगर उनके बीच का डिफरेंस 2 आ गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम ट्रिपलेट। अगर कोई दो नंबर है उसके बीच का डिफरेंस कोई दो प्राइम नंबर है तो उसके बीच का डिफरेंस 2 है तो उसे क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्विन प्राइम। ओके बेटा समझ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, फिर भी क्लासेस ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही आप आगे के एक्सरसाइज को या आगे के LCM और SCM टॉपिक को अच्छे से कर पाएंगे। और बेटा इस वीडियो को आप दोबारा अच्छे से देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिएगा। ओके थैंक यू सभी लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए एंड ओके।